वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो हमें बताना है डबल सर्कुलेशन क्या होता है ह्यूमन बींग्स में और ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आंसर है आपका बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. It means कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लड है वही करता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है, इसीलिए दो चैम्बर होते हैं, डिफरेंट चैम्बर होते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ना मिक्स हो जाए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से, यानी कि ऑक्सीजन मिक्सिंग वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए। इसीलिए चार चैम्बर होते हैं, यानी कि डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो जी आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दो लेफ्ट साइड होते हैं, दो राइट साइड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, देखिए यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। बोला जाता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि लंग्स से आता है, ठीक है, लंग्स में जब जाता है ब्लड वहां से ऑक्सीजन मिक्स होती है और वो आती है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है यहाँ आती है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है जिस टाइम पे ब्लड अंदर आ रहा होता है ऑक्सीजन रिच, उस टाइम पे वो होता है रिलैक्स। ठीक है, बिकॉज वो कलेक्ट कर रहा होता है ब्लड को। इट देन कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो सारा ब्लड कलेक्ट कर लेता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड। उस टाइम पे ये जो ब्लड है यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने की तैयारी, आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने की तैयारी करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, सो डैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। जैसे ही वो आपका ये जो है लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सारे का सारा चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, सो डैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब बारी आती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड ले रहा था उस टाइम पे वो एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ब्लड चला जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट और वो बॉडी में ब्लड भेज देता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लेफ्ट राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कैसे जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे और कहाँ जाता है। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। सबसे पहले जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है यहाँ पे, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में। द राइट आर्ट्रियम उस टाइम पे एक्सपैंड हो रहा होता है एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेम जैसे इस साइड हुआ था, द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। वो क्या करता है, वो सारा ब्लड अपने अंदर ले लेता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब सेम वही केस जैसे लेफ्ट साइड हुआ था राइट साइड होता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड पहुंच जाता है फिर वो कॉन्टैक्ट होता है और ऑक्सीनेशन के लिए चला जाता है वो लंग्स में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। इस पूरी प्रोसेस में ब्लड जो होता है वो 2 बार हार्ट के थ्रू निकल कर जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। आई होप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, वाई इज इट नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है। ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी। ठीक है, हमें बोला गया है डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड
अलो ए मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बॉडी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो अगर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग होगा तो हमारी जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो अच्छे से हो जाएगी। दिस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स। हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए ये प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वी नो वार्म ब्लडेड एनिमल हैव टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है बाई कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाई वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट। मीन्स जब ठंडी होगी तो हमें अपनी बॉडी को गर्म करके रखना पड़ता है और जब गर्मी होगी तो हमें अपनी बॉडी को ठंडा करके रखना पड़ता है। हैंस दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर रेस्पिरेशन। तो ज़्यादा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, सो डैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी तभी हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दस द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेटरी हार्ट। इसी वजह से डबल सर्कुलेशन की वजह से ही हम एफिशिएंट हो पाते हैं ऐसा सब करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।